जल्दी से लिखना है, आगे चलना है। एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अगर ये मेरा Q1 था, अगर ये मेरा Q2 था, तो हमने बोला कि अगर ये Q1 भी प्लस है, अगर Q2 भी प्लस है, तो एक Q1 इस Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। Q1 Q2 को दूर भेजने का प्रयास करेगा और Q2 भी एट द सेम टाइम Q1 को दूर भेजने का प्रयास करेगा। बराबर है। तो हमने देखा था कि अगर मैंने इस पहले Q1 को लोकेट करने के लिए पोजीशन वेक्टर R1 बोला और दूसरे Q2 को लोकेट करने के लिए अगर पोजीशन वेक्टर, अगर मैंने R1 वेक्टर ये था, R2 वेक्टर ये था, तो यहां से लेके यहां तक इस डायरेक्शन में Q1 से Q2 के डायरेक्शन में आपको रेडीमेड एक R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मिल जाता है ट्रायंगुलर लॉ की मदद से। ये हमने देखा था। अभी इतना देखने के बाद में एट द एंड में फिर हमको पता चला कि अगर Q1 के ऊपर Q2 के वजह से जो फोर्स है, देखो ये वाला फोर्स, ये इसको अगर देखना है मतलब F12, और अगर मुझे देखना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, जो कि इस डायरेक्शन में दिख रहा है सबको, मतलब F21, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ F21 से, फिर मैं F12 बताता हूँ। तो F21 के केस में आपको क्या मिलने वाला था, आपको K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R2 माइनस R1 का ओ कैप लेना पड़ता है। मतलब ये क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लेते हैं। लेकिन अगर F12 के बारे में बात करेंगे तो अब डायरेक्शन उल्टा है, तो डायरेक्शन उल्टा है तो बस इसी को लिख लेना, लेकिन शुरुआत में माइनस दिखा देना, शॉर्टकट बताया, बस एक शॉर्टकट दिखा देना। क्या मैंने सही बोला है? सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको कुछ बाद में जाके कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हम बोल रहे थे कि R1 वेक्टर हमारा होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्या ये बात सब सारे बच्चों को क्लियर है? क्या ये बात Yes, सारे sir. बच्चों Yes, को sir. क्लियर है? यस सर। यस सर। और हम सारे बच्चों को पता था कि R2 वेक्टर होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है पहले से, तो फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मान Yes, sir. लीजिए, यस 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 Yes, सर। sir. यस यस, तो मान लीजिएगा अगर आपको यही से मैं अगर क्वेश्चन दे दूं, मैं बोल दूं Q1 का वैल्यू था 3 कूलम्स का एंड Q2 का वैल्यू था 4 कूलम का, ठीक है? सभी लोगों को करके समझ में आ रहा है? और x1 y1 ये पहली लोकेशन का वैल्यू था 1 2, और x2 एंड y2 ये दूसरे लोकेशन का वैल्यू था 3 4। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? अगर मैंने आपसे पूछा, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ, और आपको k का वैल्यू डायरेक्टली पता है 9 इंटू 10⁻9 मान लीजिएगा, आपको मुझे बताना है F12 का वैल्यू क्या आएगा और F21 वैल्यू का वैल्यू क्या आएगा वेक्टर के फॉर्म में। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए, खुश कर दीजिए भाई को, भाई आगे चलेगा। जल्दी से जल्दी से। मुजम्मिल भाई आया नहीं आज, दिमाग खराब किया मुजम्मिल भाई ने मेरा अभी फिर से। चलो कितना आंसर आया? सबका आंसर चाहिए, जल्दी आंसर चाहिए, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। रितेश भाई जल्दी बोल दे, मुंह खोल दे। चल आशीष बोल दे, मुंह खोल दे। श्याम बोल दे, मुंह खोल दे। चल जल्दी से बोलो, आगे चलो। जल्दी करो भाई लोग, जल्दी करो भाई लोग, जल्दी करो। अबे जल्दी करो बे। हेलो मेरे भाई, सबको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको आवाज आ रहा है भाई का? सबको आवाज आ रहा है मेरा? सबको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। जल्दी जल्दी करो ना यार, कितना टाइम पास कर रहे हो? मेरे को जल्दी जाना है, आगे बढ़ना है। मैंने बोला था आपको कल ही, फटाफट फटाफट पढ़ाएंगे तो फटाफट पढ़ पाओगे। कल कुछ बच्चों ने फिर भी स्टडी स्कोर नहीं भेजा है, बहुत दुख की बात है ये, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मतलब इतना बताने के बाद में भी कुछ बच्चों ने स्टडी स्कोर नहीं भेजा है। तो मैं आप सारे बच्चों से जानना चाहता हूँ क्यों नहीं भेजा रहे?
कितना बताया यार, जान डाला पूरा, फिर भी देखिए किसने किसने भेजा है मैं बताता हूँ, फिर आप काउंट करके मुझे बताइए किसने किसने नहीं भेजा। अपने ओम भाई ने भेजा है, ओम भाई ने लिखा है। अरे ओम, 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 हो सर. अरे मूर्खा, तुला कालचा पॅटर्न तू का नाही पाठवलं मला? जुनाच पॅटर्न का पाठवला? काल तुला बोललो होते ना का पर्टिक्युलर पॅटर्न पाठवायचं म्हणून. सॉरी सर. अबे तुला आता, तुला आता काय बोलू, सोडतो विषय, सोडला पाहिजे, सोडा होते, चल काय हरकत नाही, तू आजपासून नाही पाठवलं ते चालेल, तुला काहीच बोलणार नाही माझ्या पुढे. केदार, केदार, यस सर. तू पागल है क्या थोड़ा? कल पैटर्न बताया था ना, ये पुराने पैटर्न में क्यों भेजा तूने फिर से? हाँ केदार, पुराने पैटर्न में क्यों भेजा तूने केदार? सॉरी सर. ठीक है, तेरे तू भी नहीं भेजा तो चलेगा, ठीक है, आज के बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. राणीताई, यस सर. तू पण जुन्या पॅटर्न मध्ये का टाकवले पाठवले राणीताई? किती वेळा सांगितलं होतं? कालच पॅटर्न बनवून दिलता ना, का इम्प्लिमेंट नाही केला? हा, सॉरी सर. तू पण नकोच पाठव आजपासून, राहू दे. कौन है ये है अपना रितेश वाला बंदा है. रितेश ने क्या भेजा है? रितेश ने पुराना पैटर्न ही भेजा है, बस एक चीज ऐड की है. तुला बुक्की देन पाठी तुझ्या मूर्खा, कुठं नवीन पाठी पाठवलाय? जुना प्लस नवीन करून पाठवलाय. तुला जो एक्झॅक्ट बोललो होतो तो नाही पाठवला तू. हॅव यू मिस एनी क्लास? नो. हॅपी ऑर नॉट? चल ठीक आहे, एव्हरेज पाठवलाय, चल तोच पाठवलाय. सॉरी बाबा, पाठवलाय तोच. याच्यामध्ये तू एक्स्ट्रा गोष्टी ऍड केल्यात ना, म्हणून ते मोठं दिसतंय. काय हरकत नाही, तू पाठव त्यापासून, काय हरकत नाही. और बाकी बच्चों ने भेजा ही नहीं, बाकी बच्चों ने भेजा ही नहीं है. बस अपने श्याम, का नाही पाठवलं रे श्याम? सर मी माझं पाठवलं नेट सर बारा. सर पूर्ण. पूर्ण नेट संपलं ना, है ना? बिचारा श्याम. हो, आता होतं का सकाळी नेट तुला? सकाळी पाठवत होतो सर मी, तर क्लासेस सुरू झाले. ओके ओके, असं आहे का? आता भेटलो. आशीष तूने भेजा क्यों नहीं रे? आशीष क्यों नहीं भेजा? आशीष, आशीष, सर मैं कल रात्री 9 वाजता घरी आलो तरी झोपलो. आता काय बोलू तुला, ठीक है. चलो, भार्गव और नितेश को मानना चाहिए, एग्जैक्ट पैटर्न भेजा, जो बोला था ना एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो किया, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी. किसका नाम नहीं लिया रे इसमें मैंने अभी? किसका नाम नहीं लिया मैंने अभी तक? सबका नाम लिया ना मैंने? यस सर. जरा तो शर्म करो यार, ये गलत बात है. केदार, मुझे लगा तू सिंसियर बंदा है, तू भी ऐसे करेगा? हाँ केदार, सॉरी सर. तेरे को समझ में आना चाहिए ना, पूरा मेंटर मीटिंग कल अटेंड किया, उसके एंड में भी अगर वही सारी चीजें कर रहा तो क्या मतलब है? और तू तो रिपीटर है ना, तुझसे लोगों ने सीखना चाहिए ना. क्या फर्स्ट टाइम 12th देने वाले बच्चों तेरे से सीखेंगे या तू उससे सीखेगा? बता, तेरे को खुद समझ में आना चाहिए ना. आज से केदार प्रॉपर वे नहीं चाहिए मेरे को, प्रॉपर वे में. समझ में आ रही मेरी बात? में क्या? और आज से सुनो, सारे बच्चे सुनो, आज से सारे बच्चे सुनो, कोई भी मुझे स्टडी स्कोर पर्सनली नहीं भेजेगा, सबका स्टडी स्कोर मुझे ग्रुप पे दिखना चाहिए, जो है सो है, दिखना चाहिए. सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? अपने रैंकर्स के ग्रुप पे सब लोग डालेंगे, डालेंगे. यस. यस, Yes, यूनिटी स्ट्रेंथ होता है, तो एक का देख के दूसरा बंदा डालेगा, एटलीस्ट उतना हो जाएगा. सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? सब लोग करेंगे. राणीताई ऐकायला येतो माझा आवाज? हो सर. पाठव. रडते काय? नाही सर. तीच तर दुःखाची गोष्ट, रडायला आलं पाहिजे, है का नाही? बरोबर का नाही? पाहिजे का नाही? काय माहिती सर, आता काय बोलू सर तुम्हाला, है की नाही? चलिए ठीक है, चलते थोड़ा आगे. सर आई एम फ्रॉम नीता एकेडमी 11th बैच. नीता एकेडमी 11th बैच, सानवित पगार, कैन यू प्लीज? अरे यार भाई, ओके ब्रो, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. चलो जल्दी 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 चलते आगे. भी देखो, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, आपको इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है, हम चलते हैं आगे. बच्चों, आज हम बात करने वाले स्पेसिफिक कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिकल फील्ड. यस, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म होगा उसके बाद में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ पता है क्या? सबसे पहले अपने नोट्स के अंदर के, सबको आवाज आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 मिनट दो मुझे, वो नोट्स लाने दो मुझे. नोट्स के अंदर यस.
हेलो बच्चों, नहीं मिल रहा हो, बहुत ढूंढा, किधर फेंका पता नहीं। कल सारे बुक लगाए थे ना आपके लिए, उसके अंदर किधर तो रहेगा लगता है, दिन मिल नहीं रहा है। ठीक है, कल बताता हूँ क्या करना है उसके अंदर का। लेकिन फिर भी अभी अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जो फोर्स लिया, फोर्स के ऊपर का और इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर का, ये दोनों चीजों के पूरे सेल्फ टेस्ट हम जैसे ही ये खत्म होगा, सेल्फ टेस्ट या ये फील्ड जैसे खत्म होगा उसके बाद में हम तुरंत कैरी आउट करने वाले हैं। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? इसलिए लोड नहीं लेना है, किसी ने तकलीफ नहीं लेना, खुद से ट्राई करना है। सर हो गया क्या? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर आप में उसको कुछ डाउट आया है तो होल्ड करके रखो, टेंशन मत लो। जिस दिन मैं उसको लूंगा सारे बच्चे सारे डाउट पूछ लेना मुझको, कुछ टेंशन नहीं लेना है। अगर आप खुद से भी कर पा रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। रितेश, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तेरे सॉल्व हो रहे क्या वो क्वेश्चन थ्योरी के बेसिस पे, हो रहे क्या नहीं हो रहे? हाँ सर, कुछ कुछ हो रहे और कुछ कुछ नहीं हो रहे सर। ओके ओके, जो जो नहीं हो रहे कुछ टेंशन ले लेना, होल्ड करके रखना है, ठीक है। जैसे मैं खुद आपका लूंगा सब बता दूंगा, सबको क्लियर है, लेकिन ट्राई मारना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस सर। जैसे रितेश ट्राई कर रहा है, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं मुझे लगता है, ठीक है, अच्छा पड़ेगा उनको। सर मैंने भी ट्राई किया है। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। और सर मुझे डाउट आया था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सर, आंसर। ओके ओके, नहीं या तो मैंने दिया भी तुझे आंसर, तो कुछ दिक्कत नहीं उसमें। हाँ सर। यस यस, तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। बट स्टिल मैं भी बता रहा हूँ अभी के लिए, जैसे ही दो लेक्चर और लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे खत्म करता हूँ, सारे क्वेश्चंस पे ले लेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर थी, अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को जानने के कुछ तरीके होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्केलर के वे से जाना जा सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को वेक्टोरियल वे से भी जाना सकता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड को ग्राफिकल वे से भी जाना जा सकता है। क्या बोला, समझा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला इलेक्ट्रिकल फील्ड को कुछ अलग अलग वे से जाना जा सकता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को वेक्टोरियल वे से भी जाना जा सकता है, स्केलर वाले वे से भी जाना जा सकता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड को जाना जा सकता है ग्राफिकल वे से भी। फिर से बता दूं, जब मैं वेक्टोरियल वे बोलता हूं, वेक्टोरियल वे से, तो वेक्टोरियल वे मतलब डायरेक्टली हम कोर इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्टडी करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्ट्रेंथ की बात होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ताकत की, ताकत मतलब एनर्जी, तब इलेक्ट्रिकल फील्ड जहां पे रहती है वहां पे कितना एनर्जी रहेगा उसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ही स्केलर वे से बात करना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में डायरेक्ट बात कर रहे हो तो उसके वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, वेक्टर यस के सर। बारे में बात कर रहे हो। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जहां पे रहेगी वहां पे ताकत कितनी रहेगी, हर पॉइंट पे ताकत कितनी रहेगी, वो ताकत मतलब ही एनर्जी के बारे में बात करोगे, तो उस एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्केलर वे के मेथड में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। स्केलर वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। और थर्ड, ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे में हम बात करेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। ये लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है मैं सब बताऊंगा। अब तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वेक्टोरियल वे, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की जानकारी देने की कोशिश सबसे पहले मैं आपको करूंगा। आइए एक एक करके सारी चीजों को देखा जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, कोर इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है? जैसे आप सारे बच्चों को पता होगा, अगर ये अपना अर्थ है, अर्थ के मान लीजिएगा आप यहाँ पे खड़े हो, सबको दिख रहा है। अब मुझे बताया, अगर आपने जंप लिया तो आप नीचे आने वाले हो कि नहीं नीचे आने वाले हो? बराबर, जंप लिया तो नीचे आओगे। यस सर। पकड़ लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिएगा अभी आप यहाँ से किसी रॉकेट में थोड़ा अर्थ के ऊपर चले जाओ, अब यहाँ से जंप करोगे तो नीचे आओगे ना? आओगे कि नहीं आओगे नीचे, बताओ। यस सर। यस सर। मान लीजिए और ज्यादा ऊपर चले गए, यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, जंप करोगे तो नीचे आओगे ना, बराबर क्या नहीं? यस। यस सर। मान लीजिएगा यस अगर सर। आप बहुत 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 ज्यादा ऊपर चले गए, और मान लीजिएगा अभी अर्थ आपको खींच ही नहीं सकता, मतलब अभी अर्थ के कक्षा से, अर्थ की क्षमता की कक्षा से, अर्थ की कक्षा की क्षमता से बाहर चले गए, मान लीजिए, ऐसे बोल सकता हूं इसको। अभी अर्थ खींचता रहेगा? खींच पाएगा अर्थ? अभी अभी अर्थ नहीं खींच पाएगा, समझ पा रहे हो? मान लीजिएगा अर्थ के खींचने का लिमिट अगर किसी कुछ कुछ डिस्टेंस तक ही रहेगा ना, और डिस्टेंस मान लीजिएगा इतना है, और अगर मैं यहाँ पे जाके खड़ा रह जाऊँ और फिर अर्थ को चिढ़ाऊं, क्या अर्थ मुझे खींच पाएगा अपनी तरफ? नहीं खींच पाएगा भाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूं तो अर्थ मुझे खींच पाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक चीज पता चलती है हमको कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड, मतलब अर्थ के फोर्स का भी एक लिमिट है। एक
पर्टिकुलर रीजन तक ही वो फोर्स लगता है। तो वही रीजन जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उस रीजन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड। समझा मैंने क्या बोला? Yes. यस सर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली वैसा ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए कि अगर मेरा कोई चार्ज है, अगर उसके सामने अगर कोई भी गिवन चार्ज रखा गया, ठीक है, अब तो वो एक तो उसको रिपेल करेगा, एक तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है मान लो, और ये वाला चार्ज नेगेटिव है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों भी अगर पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, बराबर क्या नहीं? लेकिन एक लिमिट तक है ना, बराबर क्या नहीं? एक चार्ज रखा है हमने चंदा मामा के ऊपर, और एक चार्ज रखा है हमने भार्गव के घर के अंदर। अब चंदा मामा के ऊपर का चार्ज भार्गव के घर के अंदर के चार्ज को खींचेगा क्या रे? भार्गव खींचेगा क्या रे, बता? नहीं सर। हाँ, अगर खींच लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। मान लीजिए भार्गव की जेब में चार्ज था, चंदा मामा ने चार्ज खींच लिया, अब भार्गव के साथ डायरेक्टली चार्ज जाएगा ना चंदा मामा के ऊपर, अब तो लोचा हो गया है क्या नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है भाई, नहीं नहीं जा पाएगा बंदा वहां तक। समझ रहे हो? भार्गव जाना है चंदा मामा पे? भार्गव, यस सर। चंदा मामा पे जाना है तेरे को? नहीं सर। नहीं जाना? अरे यार, मैं चाहता हूँ मैं चंदा मामा पे चला जाऊँ, मुझे कोई ले नहीं जा रहा है, और तू बोल रहा है कि चंदा मामा पे नहीं जाना है। क्या भाई, और किसी को जाना है चंदा मामा पे? बोलिए बच्चों, जाना है किसी को? कल परसों एवढ्या देखेंगे सर। लवकर नाही सर। नहीं जाना है? अरे यार, क्या फायदा बच्चों। चलो ठीक है, नीट नीट क्रैक करके जाना है ना। नीट क्रैक करके सर एमबीबीएस करने जाएंगे सर वहां पे, समझे? एलियन से एमबीबीएस करेंगे है ना, सीखेंगे वहां से, है ना, कैसे पेट वेट फाड़ा जाता है, बराबर कि नहीं? चलिए यस सर। चलिए, थोड़ा आगे चल लेते हैं, मजाक था। चलिए, अगर यहाँ तक की सारी बातें अगर आपको क्लियर है, तो अभी एक बात अच्छे से समझिए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, कोई एक क्यू चार्ज था, मान लीजिएगा पॉजिटिव क्यू चार्ज था, ठीक है, और इसके कुछ दूरी पर अगर मैं, वैसे तो दो प्रकार के चार्जेस इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, पहले चार्ज को बोला जाता है फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब चार्ज ही होता है लेकिन फिक्स वाला होता है, मतलब एक जगह पे फिक्स किया हुआ चार्ज, सब पे दादागिरी करेगा। समझ पा रहे हो? ऐसा वाला। और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। सबको समझा मैंने क्या बोला? टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह की तरफ हिलाया जा सकता है, लिया जा सकता है, और इसी टेस्ट चार्ज को आप बोल सकते हो यूनिट चार्ज। क्योंकि ये टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जिसको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, एट द सेम टाइम इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 कूलम ही रहेगा, जिससे कि वो बाकी किसी को हैम्पर ना करे। वन वाला, वन मतलब यूनिट। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? अभी यस Yes. सर। अभी आप बोलोगे जैसे कि फिक्स चार्ज ये वाला है, फिक्स चार्ज जो है वो ये वाला चार्ज है, और जो टेस्ट चार्ज बोला जाएगा उसके सामने जो लिया जाएगा उस चार्ज को टेस्ट चार्ज ऐसा बोला जाता है, वो टेस्ट चार्ज ऐसा लिया जाता है। अब मान लीजिएगा अगर ये आपका पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज है, तो इसके केस में अब क्या होगा बच्चों? अभी इसके केस में अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये वाला फिक्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तकलीफ दे रहा है ये आपको दिख जाएगा। हाँ या ना? मतलब अगर ये पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों? बच्चों समझ में आया? टेस्ट चार्ज क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब इसके ऊपर कुछ एक फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? फोर्स बताइए। लगाएगा। और उस फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? के क्यू। और इधर के टेस्ट चार्ज की क्यू का वैल्यू क्या होता है रे? टेस्ट चार्ज की क्यू का वैल्यू क्या होता है रे? 1। 1 अपॉन, मान लीजिएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा आर। तो राणीताई सांग जर आर असेल मग खाली काय घेशील राणीताई? राणीताई, Magnitude R. मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेगी तू? कुछ मैग्नीट्यूड, अगर आर वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर लेगी ना, स्क्वायर लेती है ना नीचे, सटिया गई के? हाँ यस सर, वही 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 क्या सर। वही? ऐसे कैसे वही? यार तू बोलती है कि और बाद में बोलती है वही, ऐसे कैसे वही? बता तो ये कैसे वही? हाँ, डिस्टेंस था ये, बस आर स्क्वायर लेना चाहिए तो आर बोल रही है। ठीक है रानी, सही है? अभी समझ में आया रानी? हो सर। रडतेस काय? नहीं सर। ओके चलो ठीक है। के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि यहाँ पे दरअसल आप फोर्स निकालने गए थे, फोर्स निकालने गए थे, लेकिन फोर्स का वैल्यू इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो कि यूनिट चार्ज है के क्यू अपन आर स्क्वायर बस आपको मिला है। बात समझ में आई आपके?
बात समझ में आई? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एट द सेम टाइम अभी आप सारे बच्चे दिमाग में डाल लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या बोला अभी मैंने? सब लोग चिल्लाओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। यस यस। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बात अच्छे से दिमाग में डाल लेना, अभी एक अच्छे से दिमाग में डाल लेना, एक वेक्टर की मदद से दूसरा वेक्टर निकाला जा सकता है। ऐसा हो सकता है यूजुअली। मैं बताता हूं आपको कैसे और क्यों। मान लीजिएगा मैंने यहां पर सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्यों लिया, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम क्यों नहीं लिया। अब मान लीजिएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब एक जगह पे सेम ही होना चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिएगा अगर मैं अर्थ के ऊपर, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और एग्जैक्टली मेरे बाजू में, मतलब एक ही पोजीशन पे मान लीजिएगा एक छोटा बच्चा खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे छोटा बच्चा खड़ा है। अब मेरा मास ज्यादा, छोटे बच्चे का मास कम है। मान लीजिएगा मेरा मास 200 kg है और छोटा बच्चा गरीब आदमी है, उसका 20 kg है। अब आप मुझे बताइए किसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा? बोलिए किसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा? 200 kg। 200 kg के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। अब एक बात हमेशा याद रखिए, फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पे अर्थ का जितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है ना, हर एक पॉइंट पे अर्थ का दादागिरी कितना चल रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? मान लीजिएगा अभी अगर मेरे दादागिरी का कुछ एक रेट है, समझो। अगर मैं यहां से जो रास्ते के ऊपर कोई गरीब है उसको मैं 2 लप्पड़ मार सकता हूं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहीं पे उस रास्ते पे उसी जगह पे मैं किसी आमदार को 2 लप्पड़ मार दूं? ऐसा हो सकता है क्या रे? होगा क्या ऐसे? नहीं सर, तो वो तो मुझे भगा नहीं सर। होएगा भाई, है ना। मतलब इन द सेंस, क्योंकि आमदार का पावर ज्यादा है, बराबर क्या नहीं? गरीब आदमी का पावर कम है, तो मैं गरीब आदमी के ऊपर तो रोप झाड़ सकता हूँ, बड़े आदमी के ऊपर रोप नहीं झाड़ सकता मैं। समझ रहे हो बात मेरी? तो अभी बच्चों इसी चीज को थोड़ा रिलेट करो। उसी तरह से बड़े मास वाली चीजों के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड लगेगा अगर आप बड़े मास को पकड़ते हो, तो छोटे मास के ऊपर छोटा फोर्स लगेगा, बराबर क्या? लेकिन फील्ड के बारे में बात किया जाए तो उस रीजन के ऊपर टोटल दादागिरी में कितना हो सकता है, किसके ऊपर उसकी बात ही नहीं चल रही। समझ रहे हो? लेकिन कितना लग सकता है, मतलब आमदार के ऊपर मैं 2 रुपए का दादागिरी दिखा सकता हूँ, लेकिन आमदार ऑलरेडी मेरे पे 100 रुपए का दादागिरी दिखा रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ या ना? यस सर। तो बात ये समझने की यस सर। कोशिश करो कि अगर मैं यहां पर इस टेस्ट चार्ज के चार्ज को कंसिडर करूंगा ना, 2 2 4, तो उसमें उसका पावर भी ऐड हो रहा है, जबकि मुझे बस मेरा पावर दिखाना है। इसीलिए सामने वाले का पावर नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं हम, या फिर हम ऐसे बताते हैं कि रीजन पे, इस रीजन पे कितना, इस चार्ज की वजह से, इस रीजन पे कितना, इस चार्ज की वजह से, इस रीजन पे कितना, इस चार्ज की वजह से, मतलब डिस्टेंस पे। समझ पा रहे हो? इसीलिए टेस्ट चार्ज को 1 कूलम का पकड़ा जाता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज का इन्फ्लुएंस उस पर आना ही नहीं चाहिए। फील्ड मतलब बस और बस एक ही चार्ज की वजह से जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो। हाँ या ना? समझे क्या नहीं समझे? सर रिपीट करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सब लोग अच्छे से सुनो। ये मेरा चार्ज है, मान लीजिएगा मेरा क्यू चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर मैंने रखा है मेरा एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है टेस्ट चार्ज तो 1 कूलम का रहता है, और वैसा ही एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा और एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे 1 कूलम का रखा। अब मैं बता रहा हूं कि चार्ज के सेंटर से टेस्ट चार्ज तक का पहला डिस्टेंस और चार्ज के दूरी से दूसरा डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा। मान लीजिए R1 था, ये R2 था। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? बोलो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे? K Q अपॉन R1 स्क्वायर लगेगा इंटू 1, यस सर। और यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? K Q एक 1 अपॉन R2 स्क्वायर, बराबर है? यस। अब एक काम करो, देखो इसी पॉइंट पे एक 2 कूलम का चार्ज रख दो, 2 कूलम का चार्ज इसी पॉइंट पे। अब फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 2kq अपॉन R1 स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो इसी Yes. पॉइंट के ऊपर 3 कूलम का चार्ज रखो, ठीक है। 3 कूलम का कितना फोर्स मिलेगा रे? 3kq अपॉन R1 स्क्वायर। R1 square। एक बात मुझे बताओ, जब आप यहाँ पे चार्जेस का अमाउंट बढ़ा रहे हो, अलग अलग चार्जेस ले रहे हो, तो आपको अलग अलग फोर्स मिल रहे हैं, बराबर क्या नहीं? Yes sir। लेकिन Yes, उस sir. पॉइंट के ऊपर
उस इस पॉइंट के ऊपर अपने फिक्स चार्ज की खींचने की क्षमता तो एक जैसी होगी ना, होगी क्या नहीं होगी? यस सर। मतलब यस सर। कूलम का कोई आता है तो जल्दी से खींच लेगा, 2 कूलम का आता है थोड़ा आराम से खींचेगा, 3 कूलम का आता है तो एकदम ही आराम से खींचेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पास एक ही क्षमता है। मतलब हर एक पॉइंट पे एक क्षमता है। जैसे जैसे दूर जाओगे वो क्षमता कम 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 होती जाती है, जैसे जैसे नजदीक आओगे वैसे वो क्षमता बढ़ती जाती है। समझ में आ रही है कुछ बात? यस सर। लेकिन वो क्षमता तो आपके टेस्ट चार्ज के गिवन चार्ज पर तो डिपेंडेंट नहीं है ना, आया ना? वो तो टेस्ट चार्ज से परे है ना, वो पोजीशन के हिसाब से बता रही है ना। नहीं समझा? नहीं समझा? फिर भी नहीं समझा? आपको समझा कि नहीं समझा? बोलिए, फिर से बताऊं? यस सर, एक बार फिर से बताइए सर। चलो मैं आपको और एक बार फिर से बताता हूँ, देखो अच्छे से सुनो। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, भाई को सबका चेहरा देखना है। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लो भाई, सबको, सब लोग। यस. फिर भी ओम राजे पाटील ने आपला व्हिडिओ ऑन नाही केला. दुःखाची गोष्ट आहे, खूप दुःख होते मला या गोष्टीचं. थोडा वेळ रडणार आहे आता मी. ओम भावा, काय भावा, तू आपला एवढा खास माणूस आणि तूच व्हिडिओ ऑन नाही करत. ऐका नाही लेक्चर मध्ये मूर्खा. हॅलो ओम. चलो ओम गया हो अभी. सर. आहे ना भावा? नाही सर आहे. व्हिडिओ का ऑन नाही करत भावा तू? मी नाही गच्चीवर होतो सर. गच्चीवरती गेला तू व्हिडिओ नसतो करायचा का? आता आलो खाली. ऐसा है क्या? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बच्चे गच्ची के ऊपर जाके पढ़ाई कर रहे हो, वाह वाह वाह। ठीक है, चलो आज आगे चलते हैं। मुझे ऐसे आपके वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अपना जो आशीष के जो बाल है उसको देख के मैं खुश हो जाता हूँ, कसम से आशीष, कसम से बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को आशीष के बाल। चलिए, जो भी ध्यान नहीं देगा उसको मैं आशीष के बाल के ऊपर फेंक दूंगा, तो आशीष के बाल उसके बॉडी में घुस जाएंगे। ठीक है, देखो कितने नुकीले बाल लग रहे हैं उसके ऊपर एकदम ऐसे, है ना? आशीष को गुस्सा आ रहा है। आशीष सॉरी भाई, सॉरी भाई, माफ कर दे नहीं भाई। सर नहीं। यस, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अभी अगर मेरे को अपना श्याम भाई क्यों नहीं दिख रहा? श्याम भाई किधर है भाई तू? ओके ठीक है ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए, सारे हीरो यहीं पे हैं। यस यस, चलिए चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, सब लोगों का ध्यान यहीं पे रहेगा, सब लोगों का ध्यान यहीं पे रहेगा। अभी अच्छे से सुनो यार। देखो क्या है पता है क्या? ये चुंबक की तरह काम कर रहा है, चार्ज एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब क्या, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पे सेम ही रहेगा ना, आया ना? किसी एक खिले को चुंबक से नजदीक रखो, सपक से खींच लेगा। थोड़ा दूर रखो, पैर से धीरे धीरे खींचेगा। और दूर रखो, अब धीरे 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 सपक से खींचेगा। और एकदम दूर रखो तो नहीं खींचेगा भाई। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है? अब सर Yes. अब वहां पे कोई दूसरा चीज रखो जो हल्का वाला है, उसको भी वैसे एक्ट होगा जैसे दूर दूर जाएगा। मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात हम सारे बच्चों को ये पता चल रही है, एक चीज इंपॉर्टेंट हमको ये पता चल रही है कि ये जो खींचने वाला जो मतलब उस चार्ज का जो खुद का प्रॉपर्टी है ना, जो बंदों को खींच रहा है वो इंडिपेंडेंट है उससे। उसके उसी प्लेस पे अगर कोई वजनदार बंदा आ गया तो उसको धीरे खींचेगा। मतलब खींचने वाला एक ताकत फिक्स ही है ना, है क्या नहीं फिक्स? बोलिए, खींचने वाला ताकत फिक्स ही है ना उसका? सर यस सर. Yes. यस। तो उस खींचने वाली ताकत को, उस खींचने वाले उसको मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. अगर उस खींचने वाली ताकत के साथ सामने वाले के चार्ज को कंबाइन किया जाए तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। समझा कुछ मैंने क्या बोला अभी? Yes. यस सर. ओम राजे पाटील कळते भावा? हो सर. ऐकतोयस का? नोट्स पण काढतोय? काढतोय ना सर. काही प्रश्न विचारला सर, शिट. असा प्रश्न नाही पण सर. विचारता का? दाखव नोट्स, दाखव नोट्स, दाखव मला बघू दे काय नोट्स काढतोय. लवकर दाखव. खाली काहीतरी वही दाखव, खालची पटकन खाली फोन घ्या मला वही दाखव. जर तू स्क्रीनशॉट पटकन का हा स्क्रीनशॉट काढतोय. म्हणजे तू नोट्स काढत नाही, तू स्क्रीनशॉट काढतोय, बरोबर का? नाही सर, करतो ना ते नंतर करतो ना सर. चल ठीक आहे, मग कालच्या दाखव नोट्स, कालच्या लेक्चर दाखव नोट्स, दाखव लवकर. वेक्टोरियल फोर्सच्या लवकर लवकर हा, दाखव, लवकर दाखव भावा, दाखव नाही, दाखव भावा, दाखव. गरीब माणूस आहे मी, दाखव. गरीबाचा छळ करून नाही, दाखव पटकन दाखव. तुम्हाला फोटो पण टाकतो सर याच्या बरोबर.
तुम्हाला साठी स्कोर पाठवेल ना त्याच्यावर फोटो पण टाक. म्हणजे ओम भावा मी तुला एवढा जीव लावायचा, सगळ्या स्टुडंट पैकी तुला नाही माझं सर. फेवरेट स्टुडंट कन्सिडर करायचं आणि तू माझी इज्जत काढायची, याला काय अर्थ आहे भावा? तू लिहिलं चालेल. पाहिजे का नाही जे शिकवतोय ते? मराठीत लिह, तमिळनाडू, कन्नाडी, उर्दू, काही कशात लिह भावा, पण लिह ने. कळतंय का? कळतंय ओम राजे हो पाटील? सर. हो सर. कंप्लेंट केली पाहिजे तुझी, आज आज कंप्लेंट करणार मी तुझ्या मदरला. नाही सर. गच्चीवरती जाऊन लेक्चर करतोय, गच्चीवरती जातो, थांब तुला आता आला ना सर. दाखवतो मी, थांब जरा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत टाइम पास हो गया था. देखो अभी अच्छे से बात सुनो. देखो मेरे प्यारे भाइयों, कोई वीडियो ऑन ऑफ नहीं करेगा, फटके दूंगा डायरेक्ट कोमा में जाएगा वो. ठीक है, देखो अभी अगर यहाँ अभी समझा मैंने क्या बोला? इसीलिए फील्ड जब भी लिया जाता है, फील्ड के केस में हमेशा टेस्ट चार्ज को 1 कूलम ही पकड़ा जाता है, मतलब यूनिट चार्ज पकड़ा जाता है, क्योंकि फिक्स चार्ज का अमाउंट लिया जाता है. सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? मतलब सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर. दिमाग खराब, ये इंटरनेट कनेक्शन का इतना गुस्सा आ रहा है ना, तुम जामनेर में इधर रेंज नहीं आता, दिमाग खराब हो रहा है. हेलो सर BSNL का रोलिंग है सर वो. मेरा आवाज आ रहा है? सारे बच्चों तक मेरा आवाज पहुंच सकता है? क्या सबको भाई दिख रहा है इधर? यस सर. यस सर अभी आ रहा है. ठीक है, यस. तो देखो सारी जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि वोट हमें दीजिए, ठीक है, हम आपको सुधार देंगे पूरी तरह से. चलिए अब आगे चलते हैं, इलेक्शन हो चुके हैं. देखिए सब लोग इधर ध्यान देंगे. अभी मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक फोर्स ही है. क्या बोला मैंने बच्चों? इलेक्ट्रिकल फील्ड एक फोर्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है. बस उसमें टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है टेस्ट चार्ज का वैल्यू? 1. 1 होता है. तो चलिए अभी अगर मैं आपको बताऊं, देखिए मान लीजिए सब लोग, सारी जनता इधर देखेगी. भार्गव तेरा बैकग्राउंड का आवाज आ रहा भाई, म्यूट मार दे. अगर सारी जनता को ये Q1 चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव वाला Q1 चार्ज, और मान लीजिएगा सारी जनता को ये वाला Q1 चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव वाला, और सारी जनता के सामने अगर मैंने यहाँ पर कुछ R डिस्टेंस पर, मान लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ एक R डिस्टेंस था. कौन सा डिस्टेंस था भाई लोग? R डिस्टेंस था. और यहाँ पर मैंने रखा था टेस्ट चार्ज, ठीक है, और यहाँ से कुछ इतने दूरी पे मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी रखा था टेस्ट चार्ज. अब सबसे पहले तो आप सारे बच्चे मिलके मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा. बोलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन, श्याम भाई पहले अनम्यूट तो कर गधे. सर टेस्ट चार्ज की तरफ. टेस्ट क्या? कहाँ पे? डिस्चार्ज की तरफ. अभी डिस्चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज की तरफ. टेस्ट चार्ज की तरफ. सर. टेस्ट चार्ज की तरफ. ये देखो अभी फिर से पूछता हूँ, देखो ये ऐसे रहेगा क्या रे? डायरेक्शन ऐसे रहेगा. राणीताई कसं असणार? राणीताई सांगा मला. टेस्ट चार्जच्या दिशेने सर. टेस्ट चार्ज की दिशा कहाँ पे भाई? टेस्ट चार्ज की दिशा सर त्या दिवशी सांगितलेलं बघा तुम्ही, त्या दिवशी तसं वाला है ना सर वाला सर. एक्स एक्सिस. कौन सा? देखो ये वाला क्या, ये वाला पहला वाला या दूसरा वाला? बोल राणीताई, पहला वाला या पहिला दूसरा वाला. वाला? पहिला वाला. क्यों? क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव है. सर आपने खुद बोला था कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो बंदा दूर जाएगा. मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? दूर है. समझ में आ रही है? एक शॉर्टकट वे याद रखो, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है. समझा मैंने क्या बोला? फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है. अभी के लिए तो याद रखो, आगे जाके ऐसे नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो. चलो सबको क्लियर है? और यहाँ पे क्या रहेगा? माननीय राणीताई इकडे काय असणार हो खाली? सांगा जरा पटकन. 2 नंबर. 2 नंबर. तो 2 नंबर को हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स फिक्स चार्ज, ठीक है, और 1 नंबर को हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम फिक्स चार्ज. समझा? फिक्स चार्ज. ओके. हो सर. चलिए तो देखिए अभी सब लोग ध्यान देंगे. सारी जनता इधर देखेगी, सारी जनता भाई की तरफ देखेगी. देख रहे सब लोग? हाँ देखो अभी अगर मैं बोल रहा हूं अभी से मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को ई से डिनोट करूंगा. किससे डिनोट करूंगा भाई लोग? ई से. अब इलेक्ट्रिकल फील्ड सारी जनता देख रही है. भार्गव तेरे को फटके दूंगा, बता रहा हूं मैं, इधर ध्यान दे.
तू म्यूट है गधे, और ऊपर से तू बातें कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर सर वो आता सर आपने ओके ओके, चलो चलो सब लोग ध्यान दो, लिखने के लिए आप भाई टाइम देगा सबको। अब सब लोग ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। देखो अभी अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें सबको क्लियर थी, तो यहाँ पे एक बात समझो, ये है आपका पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये बंदा आपका सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर का साइन दिखाना पड़ेगा, बराबर क्या नहीं। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन देखो इस साइड में, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब एक बात अच्छे से सुनो, जब फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलता है वैसे निकलता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जी लिखा यार, क्या लिखना था इधर, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये होता है। और उसके साथ में डायरेक्शन बोला तो फिर क्या आएगा, फिर आई कैप आएगा, कुछ तो कैप ही आएगा ना बाजू में, डायरेक्शन के साथ बोला तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या लोगे रे, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लोगे, बोलो क्या लोगे रे केदार भाई। Q1 Q2 by R square I cap नहीं K X। रितेश तेरे को मार खाना है क्या, केदार भावा सांगू शकशील भावा मॅग्निट्यूड। K Q1 upon magnitude of R square. भावा अजून तेवढंच असेल का, अजून असेल काही, केदार भाई उतना होगा क्या और ज्यादा I होगा। cap I cap. केदार तू राइट था, वो गधे रितेश के चक्कर में आके तूने गलत बोल दिया। अबे गधे रितेश मूर्ख, इथं तुला मॅग्निट्यूड बोललाय ना, मग डायरेक्शन का सांगतोय, समझ में आ रहा है। अरे Yes, sir. मैग्नीट्यूड बोला ना तेरे को, दो बड़े बड़े दीवार लगा दिए ना उधर, दिखने रहा क्या।